अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इसहाक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इसहाक पीके टेक्निकल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। बहुत सारी वीडियो में आपने ये छोटा मॉस्किटो किलर देखा होगा, छोटे बोर्ड वाला, लेकिन आज हम बड़े प्लास्टिक बोर्ड की मदद से एक शानदार और पावरफुल मॉस्किटो किलर बनाएंगे जो कि मक्खियों और मच्छरों का करेगा खात्मा। जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मियां आ चुकी हैं, मच्छरों की तादाद में इजाफा हो जाता है। उसके लिए हम बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि सेहत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक पावरफुल मॉस्किटो किलर बना रहे हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना। वीडियो इंशाल्लाह बहुत कारआमद साबित होगी। प्यारे दोस्तों, सेंटर वाले हिस्सों को हमने कट कर लिया है। अब ये फ्रेम हमारे पास बचा है। इस फ्रेम के अंदर हम लगाएंगे जी एक मोटे वाली जाली जो कि मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगी। इस जाली को मैंने पहले ही कट करके रख लिया है इसके साइज के मुताबिक। अब इस जाली को फिक्स करने के लिए हमें या तो ग्लू गन की जरूरत पड़ेगी या आप एल्फी की मदद से भी इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर जो है वो ग्लू गन ही है। जाली के चारों कोनों पर हम ग्लू लगा लेते हैं ताकि हमारी जो जाली है वो मजबूत हो जाए। प्यारे दोस्तों, नीचे वाले फ्रेम के लिए भी हमने एक जाली कट करके मॉस्किटो किलर का सर्किट बनाने के लिए हम एक 12 वाट एलईडी का यूज करेंगे। इसमें जो सर्किट होता है उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इसको आपने गौर से सीखना है कि किस तरह हम इसकी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। जो इस ओरिजिनल सर्किट होता है उसमें इतनी पावर नहीं होती क्योंकि उसके वोल्ट कम होते हैं और वो मक्खी और मच्छर को नहीं मार सकते। लेकिन आज हम एक पावरफुल सर्किट के साथ आपको ये बनाकर दिखाएंगे कि किस तरह मक्खी और मच्छर मरते हैं। तो आगे वाला हिस्सा जो है उसको हमने कट कर लेना है। हमने सिर्फ इसका जो डीसी कैपेसिटर है ब्रिज रेक्टिफायर के साथ लगा हुआ उसको हमने बचाना है। तो ये देखें, इसका ब्रिज रेक्टिफायर भी बच गया है और ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी इसके साथ लगी हुई है। फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को हम लगा रहने देंगे। दूसरी साइड पर जो ये वाइट तार है इसको हम उतार कर यहाँ पर एक लगाएंगे पीएफ कैपेसिटर। इसकी वैल्यू भी आपको दिखाते हैं कि इसकी वैल्यू किस वैल्यू का इसमें लगाना है। तो ये है जी 105J 400 वोल्ट का। ये भी आपको मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो देख लें, पीएफ को हमने रीसोल्ड कर दिया है। इसके साथ और कोई भी अजाफी छेड़खानी नहीं करनी। ये देखें, इसके साथ एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, पीएफ और ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। अब हम इसके साथ लगाएंगे जी 155J का कैपेसिटर और इसके साथ लगाएंगे दो डायोड जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। इनकी डायरेक्शन आगे पीछे है। एक का वाइट सिरा ऊपर करना है और दूसरे का वाइट सिरा नीचे करना है। अब जो वाइट सिरा ऊपर वाला है उसको हम लगाएंगे जी पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर। इसका सर्किट डायग्राम में आगे आपको मेंशन कर देता हूं, तो आपने गौर से सीख लेना है। एक और एहतियाती तदाबीर आपको बताता चलूं, अगर आप इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते तो आप इसको घर पर ट्राई मत करें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं तो फिर ये सर्किट बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सर्किट का डायग्राम ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसको आप गौर से समझ लें। मक्खियों और मच्छरों को जो भी रोशनी अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती है वो है ब्लू वाली रोशनी। तो ब्लू वाली रोशनी को हमने इस्तेमाल किया है पुराने किसी भी बल्ब या 0 वाट के आप बल्ब ले लें, दो हम इसमें स्ट्रिप इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़्यादा रोशनी हो और ज़्यादा अट्रैक्शन हो। तो ये देखें, दो मैंने लिए हैं। इनको मैं डबल टेप की मदद से इसके अंदर फिक्स कर दूंगा और इन दोनों स्ट्रिप के आपस में पैरेलल में कनेक्शन करने हैं। और इन दोनों स्ट्रिप के कनेक्शन को मेन जो सप्लाई है 220 वोल्ट पीछे से आएगी उसके साथ जोड़ देना है। अब हम इन कनेक्शन को महफूज बनाने के लिए इसके ऊपर हीट शेयरिंग ट्यूब लगा लेंगे। अगर वो नहीं है तो इसको टेप से अच्छी तरह कवर कर देंगे ताकि किसी किस्म को कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके साथ ये जो अजाफी दो वाइट कलर की वायर लगी हुई हैं इनको हम मेन सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। मेन सप्लाई को गुजारने के लिए हमने इसके अंदर सुराख कर लिया है। अब हम ये मेन सप्लाई वाली जो वायर है इसके साथ स्विच लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हम इसके अंदर टाइट कर देंगे ताकि ये वाली जो तार है वो बाहर की तरफ ना जाए। तो ये जो वाइट वाली तार है इनको डायरेक्ट 220 वोल्ट के साथ आपने सप्लाई दे देनी है। ये है ब्लू कलर जो एलईडी हमने लगाई है उसकी वायर्स हैं। अब हम इसके साथ लगाएंगे एक तार को पीएफ कैपेसिटर की एक लेग पर और दूसरी वाली जो मेन सप्लाई की तार है इसको लगाएंगे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये हमारे 220 वोल्ट सर्किट को कनेक्शन मिल चुके हैं। अब हम इसको किसी भी टेप की मदद से या ग्लू की मदद से इस बॉडी के साथ चिपका देंगे। अब हमने जो जाली को सप्लाई देनी है वो इस डायरेक्ट हमने कैपेसिटर से देनी है।
दोनों तार जो हैं वो कैपेसिटर के साथ लगेंगी। अगर वायरिंग की समझ ना आए तो इसका जो डायग्राम है वो पीछे वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया है, आप उसको अच्छी तरह समझ लें। अब हम इसमें लगाएंगे जी ये ब्रिक वाली जाली। अच्छा, ये दोनों जो वायर हैं ये आप किसी भी जाली को लगा सकते हैं, ऊपर नीचे वाली कोई भी जाली की वायर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है। इन दोनों तारों में से कोई भी एक तार हम इस जाली के साथ जोड़ लेंगे और इसको यहाँ पर रिसोल्ड कर लेंगे। अब दूसरी जो तार है उसको हम दूसरी जाली के साथ रिसोल्ड कर कर लगा देंगे। प्यारे दोस्तों, इसको लगाते वक्त एक चीज का एहतियात करनी है कि ये दोनों जालियां जो वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो कोई भी इसमें मक्खी और मच्छर आएगा उसका स्पार्क नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, इन दोनों जालियों का जो आपस में गैप है वो हमने एक मच्छर के बराबर रखा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके हौसला अफजाई जरूर करनी है और इसको शेयर भी जरूर कर देना है। अगर आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब इसको दीवार के साथ टांगने के लिए हम इसमें एक सुराख निकाल लेंगे ताकि हम इसको किसी भी कील की मदद से दीवार के ऊपर लटका दें। इसको आपने नीचे नहीं रखना, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, इसको दीवार के ऊपर लगाना है या जहाँ पे आपने होल्डर लगाया हुआ है तो इसके साथ एक होल्डर वाली पिन मिलती है, उसके साथ इस तार के कनेक्शन करके आप इसको ऊंची जगह पर लगाएं, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज आ रहे होंगे वो हाई वोल्टेज होंगे, तो इस चीज़ का आपने एहतियात रखना है। इसके ऊपर हाथ वगैरह नहीं लगना चाहिए। इसका मैं आपको स्पार्क चेक करवा देता हूँ कि कितना हाई स्पार्क है इसमें। लाइट बंद करके चेक करते हैं कि इसमें कितना स्पार्क आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते वक्त एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मौजू पर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।